नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस एक लम्हे की, उस एक अपमान की, जो एक पूरे युग के खत्म होने की वजह बन गया। ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक मामूली सी हंसी ने एक महायुद्ध की नींव रख दी थी। तो सवाल यही उठता है कि जब हर कोई खुश था, हर तरफ जश्न का माहौल था, तो आखिर एक राजकुमार इतना गुस्से में क्यों था? किसी एक के दिल में नफरत की आग क्यों सुलग रही थी? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस माहौल को समझना होगा। मौका था राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का। अब ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था। ये एक बहुत बड़ा उत्सव था, उनकी कामयाबी और एकता का प्रतीक, जहां उस वक्त के लगभग सभी बड़े बड़े लोग मौजूद थे। जरा सोचिए वो माहौल कैसा होगा। हर तरफ जश्न और उल्लास, संगीत की धुनें गूंज रही थीं, सुगंधित जल का छिड़काव हो रहा था और वहां मौजूद हर एक इंसान, चाहे वो कोई राजा हो या फिर एक आम नागरिक, सब उस खुशी में सराबोर थे। ये एक ऐसी जीत थी जिसे सब मिलकर मना रहे थे। युधिष्ठिर का सम्मान किस हद तक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां हर कोई किसी न किसी सेवा में लगा था। भीमसेन ने रसोई का पूरा जिम्मा उठाया, अर्जुन बड़ों की सेवा में लगे थे और द्रौपदी खुद भोजन परोस रही थीं। और तो और दुर्योधन जैसा कट्टर दुश्मन वो खजाने की देखरेख कर रहा था। कर्ण दान का विभाग संभाल रहे थे और स्वयं भगवान कृष्ण मेहमानों के पैर धो रहे थे। ये जो सेवा का भाव था ना, यही उस पल की महानता को दिखाता है। लेकिन जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक इंसान के मन में एक अंधेरा तूफान जम ले रहा था, और वो इंसान था राजकुमार दुर्योधन। देखिए, दोनों में कितना फर्क था। एक तरफ पूरा राज्य जश्न में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ दुर्योधन का दिल बेचैनी से भरा जा रहा था। एक तरफ युधिष्ठिर की शान थी और दूसरी तरफ दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी। एक तरफ सेवा की भावना थी और दूसरी तरफ दुर्योधन को यह महसूस हो रहा था कि वो कितना कम है। ग्रंथ हमें साफ साफ बताते हैं, कुरुओं के राजकुमार दुर्योधन को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसका दिल उस ऐश्वर्य और उस शान शौकत से बुरी तरह जुड़ा हुआ था। मतलब साफ है, उसकी जलन की वजह थी पांडवों की वो दौलत और शोहरत, जिसे देखकर उसे लग रहा था कि इस पर तो उसका हक होना चाहिए था। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, एक ऐसी जगह पर जहां सच और धोखे में फर्क करना नामुमकिन था। ये महल था माया दानव का बनाया हुआ मायावी महल, जहां हर चीज बस एक भ्रम थी। देखिए, ये कोई आम महल नहीं था। इसे खास तौर पर इंद्रियों को, हमारी सेंसेस को धोखा देने के लिए ही बनाया गया था। इसमें इंसानों, असुरों और देवताओं सबकी दौलत इकट्ठा की गई थी। इस महल में जो दिखता था वो होता नहीं था, और जो होता था वो दिखता नहीं था। और यही दुर्योधन की किस्मत बदलने वाला था। तो चलिए, दुर्योधन के साथ उस भ्रम से भरे रास्ते पर चलते हैं। सबसे पहले वो अपने पूरे घमंड और गुस्से के साथ महल में दाखिल होता है। फिर एक जगह उसे लगता है कि जमीन पर पानी है और वो अपने कपड़े ऊपर उठा लेता है, जबकि वो ठोस फर्श होता है। और फिर उसे एक तालाब ठोस जमीन जैसा दिखता है और वो सीधा उसमें गिर पड़ता है। और बस यही वो पल था, यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदल गया। बात दुर्योधन के गिरने की नहीं थी, बात थी उस पर हुई प्रतिक्रिया की, जिसने एक छोटी सी दुर्घटना को एक बहुत गहरे जख्म में बदल दिया। हंसी, सिर्फ एक आवाज, लेकिन इतनी तेज, इतनी चुभने वाली कि उसने दुर्योधन की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। और ये हंसी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी। भीम हंसे और उनके साथ वहां मौजूद औरतें, बाकी राजा, सब लोग हंसने लगे। यहां तक कि बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने भी अपनी सहमति दी। ये एक सरेआम हुआ अपमान था जिसने उस जख्म को और भी गहरा कर दिया। तो दुर्योधन ने क्या किया? वो अपमान की आग में जल रहा था, गुस्से से भरा हुआ था, और बिना एक शब्द कहे वो वहां से उठकर चला गया। उसकी वो खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा खतरनाक थी। वो खामोशी इस बात का ऐलान थी कि इस बेइज्जती को कभी भुलाया नहीं जाएगा। तो चलिए, अब इन कड़ियों को जोड़ते हैं, देखते हैं कि कैसे अपमान का ये एक छोटा सा पल एक ऐसे संघर्ष की वजह बना जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। यहीं से युद्ध के बीज बोए गए थे। उस अपमान के बाद ही बदले की साजिश रची गई। उस साजिश का नतीजा था चौसर का वो बदनाम खेल, जहां पांडव अपना सब कुछ हार गए।
और उसी खेल से वो चिंगारी भड़की जो महाभारत के विनाशकारी युद्ध में बदल गई। मतलब एक सीधी लकीर है जो एक हंसी से शुरू होकर एक महायुद्ध तक जाती है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में एक अपमान, एक मामूली सा अपमान, एक पूरे युग को खत्म कर सकता है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि घमंड, शर्म और बदले की भावना में कितनी ताकत छिपी हो सकती है।